नमस्ते, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए बाबू आ गया है और ये हम लोग गए थे झरवाने के लिए बाबू को लेकर हम लोग गए थे फुकवाने के लिए। अभी सुबह सुबह का समय है। बाबू से पहले मिल लीजिए। बाबू गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। हंसी हंसी कर रहे हो, हंसी हंसी कर रहे हो। सोना बोलेगी, सोना बोल दो गुड मॉर्निंग, बोल दो तो गुड मॉर्निंग। नहीं बोल। शिवा, ए शिवा तुम क्या कर रहे हो? शिवा, शिवा तुम क्या कर रहे हो? शिवा, शिवा तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? बाबू हाँ हो अब मम्मा पास आओगे क्या? मम्मा पास आओगे? हाँ मम्मा पास आना है, मम्मा पास आना है बच्चे को। हाँ ये चाय बन रही है। अभी सुबह का समय है और बहुत तेज धूप निकली हुई है। बाहर दिखाती हूँ आप सभी को मैं। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ये तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और देखा ना आप लोगों ने कितनी तेज़ धूप निकली है। और मैं ही 15 मिनट पहले उठी हूँ। आज मुझे लेट हो गया है उठने में। बस चाय बना रही हूँ और बाबू को गई थी फुकवाने के लिए, थोड़ा सा उसका नज़र उतरवाने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आज मंगलवार है तो मैंने सोचा थोड़ा सा फुकवा लेती हूँ बाबू को। उन्होंने कहा था कि मंगलवार या इतवार को आया करो बच्चे को झरवाने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाबू को फुकवा देती। सो के उठी हूँ, ब्रश की हूँ, बस बाबू को सीधा लेके चली गई थी झरवाने के लिए। और फिर बाबू को मैंने भेज दिया था उसके बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि उसके बाबा ना सुबह सुबह ड्यूटी चले जाते हैं तो सारा दिन बाबू नहीं मिल पाता है। फिर वो शाम को आते हैं 8 बजे, जब तक बाबू सो जाता है 8 बजे 9 बजे। तो उधर गया है और मिल के यहाँ भी आ गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो फिर सब लोग चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद मुझे धोना है गेहूँ। आज बहुत अच्छी धूप निकली है। गेहूँ धो लेती हूँ क्योंकि घर में आटा नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो फिर ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे। और धूप भी अच्छी निकली है तो धो भी लेती हूँ आज। तो पहले चाय बना के पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए हम लोगों का चाय नाश्ता हो गया है, बच्चों ने पी लिया है और सब जन ने पी खा लिया है। बाबू को मैंने बैठा दिया है खेलने के लिए और माही, मानसी, नैन्सी तीनों चली गई हैं कोचिंग, ट्यूशन पढ़ने के लिए चली क्या गई हैं। यहीं घर के बाहरी दलान में पढ़ाते हैं। किसी दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कहाँ पढ़ती हैं। तो आज धूप बहुत अच्छी निकली है, काफ़ी दिनों बाद धूप अच्छी निकली है। नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप नहीं निकल रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी 2 दिनों से अच्छी धूप निकल रही है और हवा भी अच्छी चल रही है। तो गेहूं नहीं था घर में, ख़त्म हो रहा था तो मैंने सोचा धो लेती हूँ, नहीं तो फिर आटा एक बारगी ख़त्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से जाऊँगी लेने के लिए, फिर दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है इसलिए। और अभी इन सबको मैं धो लेती हूँ। और ये जो मैं धो रही हूँ ना गेहूँ, इसमें बहुत ज़्यादा भूसा था, बहुत ज़्यादा भूसा था, इसलिए मैं उसको ओसा रही थी। ओसाने से क्या होता है कि हवा की वजह से ना सब उड़ जाता है। जो भूसे थे ना, देखिए कितने सारे उड़ के नीचे रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा इसको ओसा देती हूँ तो इससे ना पानी नहीं गंदा होगा ज़्यादा और पानी की बचत होगी। नहीं तो फिर कितना हैंडपम्प चलाऊँगी मैं, इसलिए। तो खड़ी होके यही तसले में मैंने ओसा दिया है गेहूं को उड़ेरा। तो जैसे ही हवा के साथ साथ भूसा भी उड़ता गया है। और हाँ, मुझसे ना एक दीदी ने कहा था कि आजकल आप रेसिपी नहीं दिखा पाती हैं। तो देखिए अभी कितने सारे काम थे तो इसलिए आज भी मैं नहीं दिखा पाई हूँ। ब्लॉग तो छोटा सा ही बनाती हूँ लेकिन ये सब करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो इन सबको मैं अच्छे से धो के बना लेती हूँ और फिर लेके जाऊँगी
चाची के छत पे इसको फैलाने के लिए, क्योंकि नीचे मैं नहीं फैलाऊंगी, नीचे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बकरियां और भैंसें परेशान करती हैं इसीलिए। तो अभी मैं इसको धो लेती हूँ और धो करके सीधे लेके चलती हूँ और फैलाने के लिए, और फिर आप सभी से मिलती हूँ नहा धो के। तो ये देखिए इधर ये लोग आ चुकी हैं ट्यूशन से, और वहाँ से आने के बाद 8 बजे जाती हैं और 9:30 बजे ये लोग छूट जाती हैं। तो वहाँ पढ़ेंगी और वहाँ से आने के बाद तुरंत ही घर में फैला के बैठ जाएंगी। मैं इतना इन लोगों को समझाती हूँ कि बेटा वहाँ से पढ़ के आया करो तो आधे घंटे तक खेला करो, टहला करो, घूमा करो, फिर उसके बाद आराम से खाना पीना खाने के बाद पढ़ा लिखा करो। लेकिन नहीं, इन लोगों की आदत है वहाँ से बैठ के पढ़ती रहेंगी और वहाँ टीचर चले जाएंगे छोड़ करके तो घर में आके तुरंत फैला देंगी, तुरंत। इतना मना करो मानती नहीं है ये लोग। और अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए मैंने कहा था ना कि मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, लेकिन गेहूँ धोने के बाद और चाची के छत पे ले जाने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। और चाची का घर ना 2 मंजिला बना हुआ है और 2 मंजिले पे चढ़ना पड़ता है, तो पूरे पैर मेरे थरथरा रहे थे, बिना आदत के कांपे जा रहे थे मेरा पैर दोनों। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कैमरा चालू करने की ना कुछ करने की। तो नहाने धोने के बाद मैंने किसी तरीके से खाना दाना बनाया, खाना बना के खा पी करके झाड़ू अंदर लगा दिया है मैंने। और अभी मैंने बर्तन नहीं धुले हैं और क्या करनी है, हाँ ये कपड़े धुल के मैंने सोचा डाल देती हूँ और थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ। और अभी सुबह से वहाँ गेहूँ फैला के आई हूँ, दोबारा मैं उसको चलाने के लिए नहीं गई। एक बार हाथ फेर दिया जाता है गेहूँ पे ताकि जल्दी से सूख जाए, लेकिन मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। मेरे इतना ज़्यादा पैर काँप रहे थे कि मन नहीं किया वहाँ जाने की। मैंने कहा जाओ पड़ा रहे, जब सूखना होगा तो सूखेगा, नहीं तो फिर कल सुखवाऊंगी। तो अभी मैं शाम को जाऊंगी वहाँ देखने के लिए, और सूखा होगा तो उसको सीधे नीचे ले आऊँगी, नहीं सूखा होगा तो चाची के छत पे डाल दूँगी, वहीं पे पड़ा रह दूँगी, कल ले आऊँगी। और कपड़े मैं यहीं पे फैलाती हूँ और मेरे पास कहीं जगह नहीं है फैलाने के लिए, तो हमेशा मैं दरवाजे के सामने इस साइड और वो साइड मैंने डोरी बांध रखी है, तो मैं यहीं पे हमेशा फैला देती हूँ। आजकल तो सूख जाते हैं और हवा की वजह से कुछ कपड़े गिर करके सड़क पे भी चले जाते हैं, तो बकरी भैंस और जो जानवर आते हैं वो कचर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे ठंडियों में दिक्कत हो जाती है। अगर ऊपर वाले की कृपा होगी तो शायद ठंडी तक में मैं सीढ़ी बनवा लूँगी, नहीं तो फिर देखा जाएगा। और आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। नमस्कार, आप सभी को कल के ब्लॉग में मिलती हूँ।